हेलो बच्चों। तो आज के इस सेशन में हम लोग सॉल्यूशन एंड इट्स क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में जेई मेन से, उस क्वेश्चंस को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो जेई मेन के जो भी पीवाईक्यूज क्वेश्चन है, वन बाय वन हम सारे क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने इस सेशन को। हमारा सबसे पहला सवाल जो है वो आपके सामने है। द solubility of N2 in water at 300 Kelvin and 500 torr partial pressure is 0.01 gram per liter. The solubility in gram per liter at 750 torr partial pressure is। तो देखो, ये क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है सेट वन। तो देखिए, आपको जब भी कोई क्वेश्चन दिया जाए ना, आपको करना क्या है कि जो फाइंड आउट करना है जिस चीज को, सबसे पहले उसको आपको नोटिस करना है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? द सॉलिबिलिटी एट 750 टॉर। तो यार देखो, यहाँ पे जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ ना, हर एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करूंगा। जहां जरूरत पड़ेगी वहां पे मैं थ्योरी को भी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि चीजों को समझने में आपको और आसानी हो जाए। तो चलिए, हमको सबसे पहले यहाँ पे जो निकालना था वो सॉलिबिलिटी निकालना था। प्रेशर दिया है 750 टॉर। यहाँ पे ध्यान देना, N2 इन वाटर का बात कर रहा है। सॉलिबिलिटी ऑफ N2 इन वाटर। N2 आपका एक गैस है, वाटर लिक्विड है। यानी यहाँ पे हमसे जो बात किया जा रहा है वो गैस इन लिक्विड सोल्यूशन की बात की जा रही है। और जब भी गैस इन लिक्विड सोल्यूशन का बात हो, दैट मीन्स यहाँ पे कौन सा लॉ फॉलो होगा? तो याद रखेंगे, हैंड्रिज लॉ। जब भी गैस इन लिक्विड सोल्यूशन की बात हो तो वहां पे आपका हैंड्रिज लॉ वैलिड होता है। तो अब हम लोग हैंड्रिज लॉ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हैंड्रिज लॉ क्या कहता है कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द partial pressure is directly proportional to the mole fraction of that gas in solution। यानी ये partial pressure of gas है, ये mole fraction of that gas है। जरा क्या कहता है, जरा समझते हैं इस चीज को। मान लीजिए कोई गैस ए था, तो ए का जो पार्शियल प्रेशर यहाँ पे होगा ना, मान लीजिए यहाँ पे ये वेपर वाला पोर्शन है और ये नीचे लिक्विड का पोर्शन है। तो ए का जो वेपर जो प्रेशर लग रहा होगा ना, वो डिपेंड करेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज। यानी यहाँ पे जो ये एक्स गैस है ना, ये लिक्विड में जो मोल फ्रैक्शन होगा उस गैस का, उसको डिनोट कर रहा है ये। तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स, के एच जहाँ हेनरीज लॉ कांस्टेंट होता है। अच्छा, यहाँ पे यदि मान लीजिए मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ना देकर यहाँ पे यदि सॉल्युबिलिटी दिया है, तो ये फॉर्मूला आपका इस तरह से भी लिखा जा सकता है, P इक्वल टू के एच इंटू एस। तो जो भी आपको जिस भी टर्म में कॉन्सेंट्रेशन दिया जाए, मोल फ्रैक्शन के टर्म में दिया जाए तो हम मोल फ्रैक्शन लिखते हैं, सॉलिबिलिटी दिया जाए तो हम सॉलिबिलिटी लिख लेंगे इसके जगह पे। तो अब देखिए, आपको निकालना है सॉलिबिलिटी एट 750 टॉर प्रेशर। तो प्रेशर आपको दिया है 750 टॉर, केएच नहीं पता, सॉलिबिलिटी आपको फाइंड आउट करना है। सॉलिबिलिटी के लिए आपको बस क्या चाहिए? केएच। यदि केएच आपको पता चल जाए तो आपको सॉलिबिलिटी निकल आएगा। तो चलिए, अब केएच कहाँ से निकाला जाए? तो हम क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। सॉलिबिलिटी ऑफ N2 इन वाटर एट 300 केल्विन 500 टॉट पार्ट्स प्रेशर इज 0.01 ग्राम पर लीटर। तो ये देखो, 0.01 ग्राम पर लीटर ये सॉलिबिलिटी दिया है। किस पार्शियल प्रेशर पे? 500 पे। जब प्रेशर आपका, यहाँ पे हम इनटू एस सॉलिबिलिटी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। पार्शियल प्रेशर कितना है? 500 टॉट। के एच आपको नहीं पता, के एच ही तो निकालना है। के एच निकल आएगा तो काम हो जाएगा, सॉलिबिलिटी आपका निकल जाएगा। यहाँ सॉलिबिलिटी दिया है क्या? यस दिया है यार, 0.01 दिया है। अच्छा, यहाँ पे देखना यार, यूनिट ग्राम पर लीटर है और जो सॉलिबिलिटी आपको फाइंड आउट करना है वो भी ग्राम पर लीटर में ही है। तो इसलिए यार यूनिट का कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ से के एच इक्वल टू कितना आ जा रहा है? 500 बाय में 0.01। तो ये आ जाता है आपका 5 इंटू 10 to the power 4। तो चलिए, के एच का वैल्यू निकल गया तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। एस इक्वल टू कितना आ जाएगा? 750 बाई के एच। और के एच आपको पता ही है, 5 इंटू 10 to the power 4। इसे यदि काटते हो तो 5 इतना आ जाएगा। तो 150 अपॉन 10 to the power 4, इसको आप डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आपको आएगा 0.015। तो इस तरह से सॉलिबिलिटी का फाइनल आंसर जो आ रहा है वो 0.015। तो यानी ऑप्शन हमारा बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो यार यही करना था आपको इस सवाल में। तो देखो यार, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। थोड़ा सा बस आपको बेसिक्स जो है ना वो याद होना चाहिए, और फॉर्मूला जो भी पढ़ रहे हो ना उसको अच्छे से बस अप्लाई करने आना चाहिए। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। हम लोग आते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज is added to 178.2 gram water. The vapor pressure of water for this aqueous solution is। आपको वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बताना है। अच्छा, यहाँ पे ग्लूकोज को ऐड किया गया इतना। तो देखना यार, यहाँ पे
यहाँ पे जब भी कोई ग्लूकोज या कोई भी ग्लूकोज किस तरह का सॉल्यूट होता है, तो देखो यार, ग्लूकोज, यूरिया और सुक्रोज, खासकर ये तीन चीजें, यदि ये तीन सॉल्यूट दिख जाए तो ये समझ जाना कि यार ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब होता है विच डू नॉट फॉर्म वेपर, और जो वेपर नहीं बनाता है वहां पे हम बात करते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की। तो यहाँ पे ग्लूकोज को ऐड किया गया वाटर में, मींस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू वाटर। तो ऐसे में आरएलवीपी वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। और आरएलवीपी का यदि हम फॉर्मूला पे आए तो ये देखो यार, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है। ठीक है, लेकिन इसी फॉर्मूला को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस तरह से भी लिख सकते हैं, एन बी बाय एन ए। यहाँ पे बी जो है वो सॉल्यूट है और ए आपका सॉल्वेंट है। ये फॉर्मूला को हम इस तरह से भी, अब किस तरह से लिख सकते हैं यार, आपका हम होमवर्क है, इतना हम नहीं बताएंगे, नहीं तो समय बहुत लग जाएगा। ठीक है, तो आप इसको याद रख सकते हो, ये फॉर्मूला आप यहाँ से डिराइव कर सकते हो इजीली। तो ये फॉर्मूला आप याद रखोगे, जब भी आरएलवीपी का क्वेश्चन आए ना, तो आप ये फॉर्मूला यूज लगाना करना इसके बजाय, तो ज्यादा आसानी से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए, अब यहाँ पे देखना है पी नॉट पी एस पी एस आपको निकालना क्या, जरा ये देखो, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर का मतलब क्या, फॉर दिस एक्वस सोल्यूशन इज, इस एक्वस सोल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर निकालना है, मींस आपको पीएस फाइंड आउट करना है। तो पीएस कैसे फाइंड आउट किया जाए बताइए। पी नॉट क्या लेंगे, एनबी क्या लेंगे, एनए क्या लेंगे। तो देखो यार, बी आपका सॉल्यूट है, ए सॉल्वेंट है, सॉल्यूट ग्लूकोज है, तो यार ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन तो इजिली मोल्स निकाल सकते हैं ना। तो चलो यार, पहले हम मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकाल लेते हैं, 18 और अपॉन ग्लूकोज का होता है 180 मॉलिक्यूलर मास, ओके ना। तो ये 1/10। अच्छा, मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 178.2 और बाय ये 18। तो इसे डिवाइड करके जो भी आता है, ठीक है ना, मैं अभी कैलकुलेटर से मैं कर ले रहा हूँ यार, आप लोग कैलकुलेटर यूज नहीं करना अभी स्टार्टिंग में। ठीक है, मैं सर हूँ तो एटलीस्ट मुझे तो इतना अलाउ है, समय बचाना यार तुम लोगों का, इसलिए मैं कैलकुलेटर यूज कर ले रहा हूँ, ओके ना। तो ये आ गया 9.9 और ये 1/10 करेंगे तो ये 0.1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, जो फॉर्मूला आपको यूज करना, पी नॉट माइनस पी एस, आपको निकालना है पी एस। ओके, तो पी एस क्या लिखेंगे, तो पी एस को एक्स मान लेते हैं, जो मानना है मान लो यार। पी नॉट क्या लिखेंगे, अब ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस एक्वस सॉल्यूशन, यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा मिसिंग है कि एक टेम्परेचर जरूर मेंशन कर देना चाहिए था, या फिर कंडीशन मेंशन कर देना चाहिए था, बॉइलिंग। ठीक है ना, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन में करेक्शन कर दे रहा हूँ। ये अंडरस्टूड है एट 373 केल्विन, अदरवाइज ये क्वेश्चन एक तरह से देखा जाए तो इनकम्प्लीट है बाय द वे। चलिए, ये क्वेश्चन में आपका 373 केल्विन मेंशन होना जरूरी था, या फिर ये जरूरी था मेंशन करना क्वेश्चन में कि बॉइलिंग पॉइंट पे बात हो रहा है। तो देखो यार, जब भी कोई बॉइलिंग पॉइंट पे आपका चीज दिया होना, तो ऐसे में प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट पे आपका 1 एटीएम के बराबर हो जाता है। ठीक है ना, ये याद रखना है आपको, जब भी कोई चीज बॉयल कर रहा हो या बॉइलिंग पॉइंट गिवन हो, तो बॉइलिंग पॉइंट पे प्रेशर कितना लेना होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेना होता है। क्योंकि कोई चीज बॉयल जो करता है ना, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही बॉयल करता है। ठीक है, ये कंडीशन ही है कि यार कोई भी चीज यदि बॉयल कर रहा है, किसी का बॉइलिंग पॉइंट गिवन है, मतलब उस समय प्रेशर रहा होगा 1 एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहा होगा। तो अब आपको पी नॉट पता है एक तरह से, और पी एस आपको निकालना है। तो चलिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जल्दी से। पेन चेंज कर लेते हैं यार, तुम लोग कंफ्यूजन ना हो। पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल टू एन बी अपॉन एन। एन बी क्या है आपका, सॉल्यूट का मोल, दैट इज 0.1 बाय एन ए। एन ए क्या है, सॉल्वेंट का मोल, जो कि यहाँ पे 9.9। तो चलिए, पी नॉट का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 1 एटीएम। तो देखो यार, यहाँ पे आपको जो आंसर देना है वो इन टॉर देना है, टॉर्क का मतलब एम एम एच जी। तो 760 याद रखना है, टॉर और एम एम एच जी सेम होता है। तो 1 एटीएम का मतलब 760 एम एम एच जी, या इसी को तुम टॉर बोल लो। ठीक है, तो 760 माइनस पी एस, पी एस की जगह पे हमें नहीं पता भाई क्या होता है, तो हम सब पी एस ही रख देंगे। ये 0.1/9, ये पॉइंट पॉइंट हटा दो यार, तो ये 1/99 बचेगा। तो यहाँ से थोड़ा सा अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इस इक्वेशन को। तो 760 इंटू 99 माइनस 99 पी एस इक्वल टू 760। तो यहाँ से आपका 99 पी एस इक्वल टू आ जाता है 760 प्लस ये 760 इंटू 999 ऐड हो जाएगा,
तो अगेन यार मैं थोड़ा कैलकुलेटर का यूज़ कर लेता हूँ, थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है इस चीज़ को मैं मानता हूँ। इतना कैलकुलेशन रिक्वेस्ट है यार जेई वालों से कि यार इतने बच्चों से कैलकुलेशन ना कराए जहाँ टाइम का इतना अभाव है। चलिए, तो ये आप जब ऐड करोगे तो आपको फाइनली जो वैल्यू मिलने वाला है वो 76,000 डिवाइडेड बाय 99। तो यहाँ से जो पी एस का वैल्यू आ जाएगा वो है 767.67 आने वाला है। ऑप्शन को इसके क्लोज दिख रहा है? नहीं दिख रहा है यार। यहाँ तो गड़बड़ हो गया। देखो यार क्या गलती कर दिया मैंने, कुछ गलती हो गई क्या? पी नॉट 760 रखना था, माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। एन बी है सॉल्यूट का मोल्स 0.1, सॉल्वेंट का मोल्स 9.9, पॉइंट हटाएंगे तो 1/99, 99 इंटू 760 माइनस 99 पी एस, सही है यहाँ तक। इधर 760 मल्टीप्लाई हो गया, ये 99 पी एस। ओहो, यहाँ पे देखो यार गलती कर दिया मैंने, ये -760 हो जाएगा और ये प्लस में 75260 हो जाएगा। तो थोड़ा सा यार मैं इसको करेक्शन कर लेता हूँ, ये 74,500 बचेगा। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा सा, एक काम करो यार, स्पेस। चलिए यार यहाँ पे देख लो यार, मैं थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ। पी एस इक्वल टू जो फाइनली आ जाएगा वो 752.5 आ रहा है। ये वैल्यू जो आ रहा है 752.5 आ रहा है। इसका मतलब जो प्रेशर ऑफ सोल्यूशन आएगा वो आपका ऑप्शन बी, दैट इज 752.60, ये आएगा आपका करेक्ट आंसर। तो उम्मीद है कि यार ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगेन यार इसके थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चंस में थोड़ा मॉडिफिकेशन करना था, थोड़ा क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग गलत है। इसमें जरूर मेंशन करना था टेम्परेचर 373 केल्विन, या फिर लिखना था कि बॉइलिंग जो है वाटर बॉयल कर रहा उस कंडीशन में यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ वाटर क्या होगा। तो बाय द वे चलिए इस क्वेश्चन को करेक्शन करके मैंने बना दिया, फाइनल आंसर जो है वो 752.4 आएगा। कहीं कहीं आपको भी ऐसा लगे कि भाई कुछ एजम्पशन मिसिंग है तो आप उस एजम्पशन को ले लेना, ठीक है ना। क्वेश्चन इस तरह से छोड़कर मत आ जाना, क्योंकि बोनस मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी है नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। द freezing point of benzene decreases by 0.45 degrees Celsius when 0.2 gram of acetic acid is added to 20 gram benzene. If acetic acid associates to form a dimer in benzene, the percentage association of acetic acid, देखिए यहाँ percentage association बोल दिया गया। तो ये क्वेश्चन सीधा सीधा सा दिख रहा होगा कि यार वैंड्स ऑफ फैक्टर का क्वेश्चन है। तो यदि आपको वैंड्स ऑफ फैक्टर का इक्वेशन याद है तो आपको देखो यार पहले क्या करना है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन डिक्रीजेस बाय 0.45 डिग्री, ये जो डिक्रीजेस बाय लिखा है ना इसका क्या मतलब है, ये आपको डेल्टा टी एफ का वैल्यू दिया है। कितना दिया डेल्टा टी एफ? 0.45 डिग्री सेल्सियस। ओके, 1.2 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इज एडेड टू 20 ग्राम ऑफ बेंजीन। ठीक है, एसिटिक एसिड का इतना ग्राम को इतने ग्राम बेंजीन में ऐड किया गया। इफ एसिटिक एसिड एसोसिएट्स टू फॉर्म अ डाइमर इन बेंजीन, एसोसिएशन हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है। एसोसिएशन या डिसोसिएशन आ जाए तो हमें ऐसे में मॉडिफाइड फार्मूला ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लगाना होता है, जिसका फार्मूला होता है आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। फर्दर आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो हम आगे देखते हैं। तो पहले हमारा काम होगा कि यार ये आई को निकाल लिया जाए, और आई को यदि मैं बात करूं तो आई इक्वल टू 1 + y - 1 इंटू अल्फा होता है। ठीक है ना। अब वाई क्या होता है, अल्फा क्या होता है, अभी हम थोड़ी देर में बात करते हैं, पहले हम यहाँ से आई निकाल लेते हैं। तो डेल्टा टी एफ तो आपको दिया है 0.45, आई नहीं पता, के एफ आपका दिया है 5.12, और यहाँ मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर होता है और बाय में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी नीचे होता है। सॉल्वेंट आपका बेंजीन है और
वेट ऑफ सॉल्वेंट भी किस यूनिट में पुट करना, केजी में पुट करना होता है। तो यहाँ से देखो यार सारा वैल्यू यदि हम पुट कर दे 0.45 आई इंटू 5.12 इंटू मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.2 ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट एसिटिक एसिड है जिसका फॉर्मूला होता है CH3COH, जिसका मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो है 60 होता है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, मीन्स निकाल लेना यार। इनटू ये हो गया मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्वेंट का वेट कितना 20 ग्राम है ना, तो ये ग्राम है, केजी में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ से आपका वाई आई का वैल्यू आ जाएगा। आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 0.45 इंटू 60 इंटू 20 होल डिवाइडेड बाय नीचे क्या क्या आएगा 5.12 इंटू 0.2 इंटू 1000। अब जो जो कट रहा है काट दो, 1020 1020 कट गया। ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट, ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट, ये भी हट गया, ये पॉइंट बचा हुआ तो ये पॉइंट को केवल एक 10, अच्छा इधर से भी उड़ा दिए, तो ऊपर आपको बच रहा है 45 इंटू 6 इंटू 2, ये बचा, और नीचे आपका क्या क्या बच रहा है 512 इंटू 2, ये केवल बचेगा, ठीक है। तो अगेन यार देखो थोड़ा कैलकुलेशन आ गया, इतना कैलकुलेशन अब आपको करना पड़ेगा। तो 45 इंटू 6, चलिए यार मैं तो कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ, ये वैल्यू जो आ रहा है वो 0.527 आ रहा है। याद रखना यार जब भी एसोसिएशन होता है ना तो आई का वैल्यू लेस देन 1 होता है, डिसोसिएशन के केस में आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है, और यदि नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन है तो आई का वैल्यू इक्वल टू 1 होता है। तो चलिए यहाँ पे अब आई का वैल्यू तो आ गया, हमें निकालना क्या था परसेंटेज एसोसिएशन, तो यहाँ पे आई इक्वल टू देखो CH3COH का एसोसिएशन किस तरह से होता है, ये दो मॉलिक्यूल है ना, ये जब सॉल्यूशन में जाता है ना तो ये बना देता है CH3COH होल ट्वाइस बना देता है, इसी को एसोसिएशन कहते हैं। इसमें वाई जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि एक मोल रिएक्टेंट के लिए प्रोडक्ट का कितना मोल बन रहा है, तो यहाँ पे 2 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है, कोफिशिएंट ही मोल होता है, तो 2 मोल से 1 मोल बन रहा है, इसका 1 मोल ले लेंगे तो इसका कितना बनेगा, हाफ बनेगा ना, तो वाई इसी को कहते हैं भाई, सिंपल है। वाई मीन्स 1 मोल रिएक्टेंट से कितना मोल प्रोडक्ट का बन रहा है, तो प्रोडक्ट में तो भाई 1 ही मोल बना, 2 से बना तो 1 से हाफ बना, तो वाई का वैल्यू हाफ हो गया। आई इक्वल टू 1 + y - 1, y-1 अल्फा, अल्फा नहीं पता, आई की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 0.527 लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं 0.527 इक्वल टू 1, ये माइनस हाफ अल्फा लिख सकते हैं ना यार यहाँ से, तो हाफ अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 - 0.527, चलो यार, तो अल्फा इक्वल टू 1 - 0.527, ये वैल्यू आपका आता है 0.472, और ये 2 को इधर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू 0.945 आ जाता है, 0.945, तो ये अल्फा आया, अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, परसेंटेज एसोसिएशन का यदि बात होगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये वैल्यू आपका आ जाता है 94.5, यानी ऑप्शन कौन सा सही आ रहा है आपका, ऑप्शन सी, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चंस भी हो गया, आगे हम लोग बढ़ते हैं, देख लो यार कोई